सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 पढ़ाऊंगी। इसमें कविता है। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है। इस कविता के रचयिता राजेश जोशी जी हैं। उन्होंने बाल श्रम की पीड़ा को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि जब वह बाल श्रम को देखते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं, तो उनके मन में भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है। इसी पीड़ा को उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त किया है। जोशी जी कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भयानक यह है कि इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है, जबकि इसे प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अर्थात छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह पढ़ने का काम करते हैं, स्कूल जाते, अपना भविष्य बनाते, परंतु वो क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है, क्या बच्चों के खेलने वाली सारी गेंदें जो हैं वह अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या दीमकों ने बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है? क्या बच्चों के सारे खेल खिलौने जिनसे वे खेलते वह सब पहाड़ के नीचे, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या फिर बच्चे जिन मदरसों या विद्यालयों में बैठकर पढ़ते वे इमारतें भूकंप में ध्वस्त हो गई हैं? या फिर सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं जहां बच्चे खेलते और टहला करते? जोशी जी कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की सारी चीज़ें खत्म भी हो गई तो दुनिया में क्या बचा है? यह तो बहुत ही भयानक है, लेकिन इससे भी भयानक यह है कि ये सारी चीज़ें यथायथ हैं, उसी प्रकार बनी हुई है, हस्ब मामूल हैं, परंतु बच्चे इन चीज़ों को छोड़ करके वह छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो।